अभिमन्यु महाभारत के एक ऐसे अमर योद्धा हैं जिनकी कहानी वीरता, साहस और त्याग की एक अद्भुत मिसाल है। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और उनकी नियति ने उन्हें कुरुक्षेत्र युद्ध के सबसे निर्णायक और दुखद पलों में से एक का नायक बनाया। उनकी कहानी मुख्य रूप से चक्रव्यूह भेदन से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने अपने अतुलनीय पराक्रम का प्रदर्शन किया। महाभारत युद्ध के 13वें दिन पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई। कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने एक जटिल सैन्य व्यूह की रचना की, जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। ये एक ऐसी व्यूह रचना थी जिसे भेदना अत्यंत कठिन था। इस दिन अर्जुन युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर लड़ रहे थे और उन्हें चक्रव्यूह भेदने के लिए बुलाना संभव नहीं था। युधिष्ठिर सहित अन्य पांडवों को भी इस व्यूह का भेदन करना नहीं आता था। ऐसे में अभिमन्यु ने आगे बढ़कर इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि जब वे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में थे, तब उनके पिता अर्जुन ने उन्हें इस व्यूह को भेदने की विधि सिखाई थी। हालांकि वे चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि पूरी तरह से नहीं सुन पाए थे, क्योंकि बीच में ही सुभद्रा सो गई थी। इस अधूरी जानकारी के बावजूद अभिमन्यु ने अपनी वीरता और कर्तव्यपरायणता को सर्वोपरि रखा और चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया। जैसे ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, उन्होंने अपनी अद्भुत धनुर्विद्या और युद्ध कौशल का प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने अकेले ही कौरवों के 6 द्वारों को भेद डाला। उनके सामने गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, शल्य, दुर्योधन और दुशासन जैसे महारथी खड़े थे, लेकिन कोई भी उन्हें रोक नहीं पाया। अभिमन्यु की गति और पराक्रम ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उन्होंने हजारों सैनिकों का संहार किया और कई महारथियों को परास्त कर दिया। उनके शौर्य को देखकर स्वयं द्रोणाचार्य भी उनकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अभिमन्यु की तुलना उनके पिता अर्जुन से की। अभिमन्यु ने अकेले ही पूरे कौरव पक्ष को चुनौती दी। उन्होंने कर्ण को कई बार पराजित किया और अन्य योद्धाओं को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी वीरता ऐसी थी कि वो मात्र 16 वर्ष की आयु में युद्ध के मैदान में एक बवंडर की तरह थे। लेकिन युद्ध की नियति में कुछ और ही लिखा था। जब कौरव महारथियों को ये ज्ञात हुआ कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग नहीं पता, तो उन्होंने अधर्म का सहारा लिया। युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर कई महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु को घेर लिया। जब अभिमन्यु का रथ टूट गया, तो उन्होंने अपने रथ के पहिए को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए भी वीरता से मुकाबला किया। लेकिन जयद्रथ ने उन पर पीछे से वार किया, जिससे वे घायल हो गए। इसके बाद कई योद्धाओं ने मिलकर उन पर हमला किया और अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडव पक्ष को गहरे सदमे में डाल दिया। अर्जुन ने अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली और अगले ही दिन जयद्रथ का वध कर दिया। अभिमन्यु की शहादत ने पांडवों के भीतर एक नई ऊर्जा भर दी और उन्हें युद्ध जीतने के लिए प्रेरित किया। अभिमन्यु की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। उनकी मृत्यु ने युद्ध के नैतिक मूल्यों पर सवाल खड़े किए, लेकिन उनकी वीरता और साहस आज भी प्रेरणा का स्रोत है। वे महाभारत के एक ऐसे अमर योद्धा हैं जिनकी गाथा हमेशा साहस, कर्तव्य और निडरता की मिसाल के रूप में याद की जाएगी।